नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पुरस्कार और सम्मान 2024, जिसे कि हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आप सभी को 100 क्वेश्चन कराने का मतलब सिर्फ यही है कि मैं आपको कंप्लीट टॉपिक इस वीडियो में करवाना चाहता हूँ। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो एग्ज़ाम से पहले आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देख के जाना, आपका ये टॉपिक कम टाइम में कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रूस का सर्वोच्च सम्मान मिला है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। डिटेल में अगर हम समझें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश के अत्यंत प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से आधिकारिक रूप से सम्मानित किया है। इस सम्मान की घोषणा 2019 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार, जिसका नाम है ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा। फ्रेंड्स, यहाँ पे फ़ोटो देख रहे हो अभिनव बिंद्रा जी की। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार समारोह ओलंपिक के समापन से एक दिन पहले 10 अगस्त को पेरिस में 142वें आईओसी सत्र के दौरान आयोजित किया जाएगा। और आपको बताना चाहता हूँ, 41 वर्षीय अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीतकर भारत के पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा से पहले यह सम्मान 1983 में इंदिरा गांधी को दिया गया था। और दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? अभिनव बिंद्रा, जिनको कि सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोशनी नादर मल्होत्रा। अगर हम बात करें रोशनी नादर मल्होत्रा जी की, ये एचसीएल टेक की अध्यक्ष हैं। डिटेल में अगर हम समझें, यह पुरस्कार व्यापार जगत में उनके योगदान, फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों और सामाजिक और मानवीय मुद्दों के प्रति उनकी एकजुटता के लिए दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैंने क्या किया है, हर एक क्वेश्चन अब ना बाइलिंगुअल फॉर्मेट में कर दिया है। आप सभी की डिमांड आ रही थी कि सर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, लेकिन कुछ वर्ड हमें हिंदी में समझ में नहीं आता, तो आप इसे बाइलिंगुअल कर दीजिए। आप सभी की प्रॉब्लम को दूर करके मैंने अब अपनी हर वीडियो को बाइलिंगुअल फॉर्मेट में कर दिया है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए और किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये बाइलिंगुअल वाला तरीका कैसा लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, जेनी एर्पेनबेक। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि ये जो जेनी एर्पेनबेक है, इनको किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 मिला, तो इनकी पुस्तक का नाम है, याद रखना है, कैरोस। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पुस्तक का जो अनुवादक है ना, वो माइकल हॉफमैन है। या फ़ोटो देख रहे हो माइकल हॉफमैन की। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स मैं कि यह पुस्तक एक प्रताड़ित प्रेम संबंध पर आधारित है। जेनी एर्पेनबेक पहली जर्मन लेखिका है जिन्हें यह बुकर पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री। उन्होंने साल 2022 में अपने उपन्यास रेत समाधि के लिए यह पुरस्कार जीता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, शिव शंकरी को। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, प्रसिद्ध तमिल
लेखिका शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। शिव शंकरी को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक शॉल देकर सम्मानित किया गया है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 मिला शिव शंकरी को। यह फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा विशेष सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहरुख खान। शाहरुख खान को मिला है ग्रेविन म्यूजियम द्वारा विशेष सोने के सिक्कों से सम्मानित किया गया है इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 यानी कि वर्ल्ड स्पेस प्राइज़ 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है इसे विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लेना। GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWC या बोल सकते हो सेंट्रल वाटर कमीशन को GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार 2024 मिला। CWC की बात कर लेते हैं यानी कि केंद्रीय जल आयोग की बात कर लेते हैं। जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं खुशविंदर वोहरा। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय खगोल भौतिकी विज्ञानी प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को दक्षिण कोरिया के बुसान में 45वें कॉस्पर वैज्ञानिक सभा उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। वे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगर हम बात करें कॉस्पर की, इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 1958 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस राज्य के सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम को मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबेंकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, आंध्र प्रदेश सरकार के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम को मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबेंकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पुर्तगाल के लिस्बन में एक समारोह के दौरान जूरिक की अध्यक्ष और जर्मनी की पूर्व संघीय चांसलर डॉक्टर एंजेला मर्केल ने इसकी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। डिटेल में अगर हम समझें, नागालैंड को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार राज्य को बागवानी विकास के लिए नवीन कार्यक्रमों और नीतियों को शुरू करने में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कप्तान को समुद्र क्षेत्र में बहादुरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अवहिलास रावत। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, तेल टैंकर के कैप्टन अवहिलास रावत और उनके चालक दल को लाल सागर बचाव मिशन में उनके साहस और समुद्री में बहादुरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन 2024 पुरस्कार विजेता के लिए नामित किया गया है। 2 दिसंबर को लंदन में आईएमओ मुख्यालय में समुद्री सुरक्षा समिति के 109वें सत्र के दौरान प्रस्तावित वार्षिक समारोह में यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य को। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किस भारतीय संस्थान को स्वास्थ्य निर्माण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए निमहंस संस्थान को। ये आपको ध्यान रखना है, निमहंस को मिला है 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेंगलुरु में स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहंस को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विशेष विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निमहंस के निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला पुरस्कार के बारे में, यह पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। यह स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए व्यक्तियों, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है। नेल्सन मंडेला एक अश्वेत राष्ट्रवादी और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी राधिका सेन। ये आप इनकी फ़ोटो देख रहे हो, राधिका सेन की। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, यूनेस्को ने गुजरात के भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सल्स पुरस्कार के तहत दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में सूचीबद्ध किया है। भुज के स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को चीन के चेंगदू में A4 आर्ट म्यूजियम और मिस्र के गिज़ा में ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया है। अगर हम बात करें, स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन 28 अगस्त 2022 को PM नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस स्मारक पर उन लोगों के नाम अंकित है जिन्होंने 2001 में आई भूकंप में अपनी जान गंवाई थी। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए गुजरात को। ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात को यह पुरस्कार वैश्विक पवन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को सशक्त बनाना कार्यक्रम में मिला है। मई 2024 के अंत तक गुजरात में 11,823 मेगावाट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता थी। टॉप 3 देख लेते हैं। गुजरात नंबर 1 पे है, तमिलनाडु नंबर 2 पे है, कर्नाटक नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी आलोक शुक्ला। ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो कि दुनिया भर में ज़मीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियनों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। वन क्षेत्र और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए आलोक शुक्ला ने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन। ज़्यादातर आपको जो ऑप्शन में एग्ज़ाम में मिलेगा वो अमिताभ बच्चन जी का मिलेगा कि इनको लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार मिला है 2024 में। मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में अभिनेता रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रणदीप हुड्डा को यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान और उनकी हालिया फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए मिला है। और इसी के साथ अमिताभ बच्चन जी को भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रतन टाटा जी को। प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी
टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा को उनके मुंबई आवास पर आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार रतन टाटा जी को 2021 में घोषित किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने में कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई है। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 2024 में किस मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रभा वर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें सरस्वती सम्मान के बारे में जान लेते हैं। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। यह भारत की संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी में उत्कृष्ट गद्य या पद्य साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है। अगर हम आगे बात करें सरस्वती सम्मान के बारे में, सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में KK बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, या बोल सकते हो सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? देखो फ्रेंड्स, ऊपर हमने बात करी थी नेल्सन मंडेला पुरस्कार की, जो कि WHO देता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की। तो ये किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोद गनात्रा। ये आपको ध्यान रखना है, और ये पहले भारतीय बने हैं इस पुरस्कार को जीतने वाले। प्रख्यात बाल फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्म श्री से। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पोलियो के कारण अपने दोनों हाथ और पैर खो चुके दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर KS राजन्ना को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया है। राजन्ना ने अपनी पूरी ज़िंदगी दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए समर्पित कर दी, और उनके इसी सेवा भाव के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किस कंपनी ने ऊर्जा, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR और स्थिरता के लिए कलिंग पुरस्कार जीता है? कलिंग पुरस्कार की बात हो रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। कहाँ पर है ये? ओडिशा में। अगर हम बात करें महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय संबलपुर ओडिशा में है। अध्यक्ष हैं OP सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धलिंग पतन शेट्टी। ये नाम आपको ध्यान रखना है, इनको मिला है गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024। गुडलेप्पा हल्लीकेरी के बारे में जान लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गुडलेप्पा हल्लीकेरी कर्नाटक राज्य के हावेरी जिले के होसरिट्टी के मूल निवासी थे। गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने साहित्य या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हो। सिद्धलिंग पतन शेट्टी एक प्रसिद्ध कवि, अनुवादक, स्तंभकार का जन्म 1939 में धारवाड़ के पास यदबाड़ में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, पूर्णिमा देवी वर्मन। ये नाम आपको ध्यान रखना है। असम की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार विटली गोल्ड पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है। आगे अगर हम समझें, उन्हें लुप्तप्राय पक्षी ग्रेटर एडजुडेंट स्टॉक, जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है, के संरक्षण और उनके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें 2017 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार भारत भूटान संबंधों के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान और भूटानी राष्ट्र और लोगों के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, क्रिस्टीना पिज़कोवा, जो कि हैं चेक गणराज्य की। ये आपको ध्यान रखना है। पोलैंड की
करोलिना बिलावस्का ने क्रिस्टीना को मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया है। देखो फ्रेंड्स, जो पिछले वाला विनर होता है ना, वो नए वाले विनर को ताज पहनाता है। तो 2024 में तो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा विजेता है, लेकिन 2023 में कौन थी? करोलिना बिलावस्का। आगे अगर हम बात करें 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 के बारे में, तो इसकी विजेता यास्मिना ज़ाइटोन रही हैं, जो कि मिस लेबनान है, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? मुंबई, भारत में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को खगोल विज्ञान में 2024 के प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, श्रीनिवास आर कुलकर्णी। ये आप इनकी फ़ोटो देख रहे हो, इनको मिला है शॉ पुरस्कार 2024। अमेरिका में खगोल विज्ञान के भारतीय मूल के प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिलीसेकेंड पल्सर, गामा किरण विस्फोट, सुपरनोवा और अन्य क्षणिक खगोल पिंडों के बारे में उनकी अभूतपूर्व खोजों के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रतिवर्ष खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान और चिकित्सा और गणितीय विज्ञान श्रेणी में प्रदान किया जाता है। इसके तहत $12 लाख नकद प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन 2024 के रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है ये? बेंगलुरु में। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन 2024 में रजत पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार सालाना 15 मिलियन से 35 मिलियन यात्रियों को सेवा देने वाले हवाई अड्डों की श्रेणी में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है। अगला क्वेश्चन है, खगोल भौतिकी में कावली पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, सारा सीगर और डेविड चारबोनियो। ये आपको ध्यान रखना है। इनको मिला है कावली पुरस्कार 2024। 2024 के कावली पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई। खगोल भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान और नैनो विज्ञान में उनके योगदान के लिए 8 विजेताओं को सम्मानित किया गया। आपको बताना चाहता हूँ, खगोल भौतिकी के क्षेत्र में मिला डेविड चारबोनियो और सारा सीगर को, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। इसी के साथ अगर आपसे नैनो विज्ञान का पूछा जाए तो रॉबर्ट लैंगर, आर्म्ड पॉल एलिविसाटोस और चार्ड मेरिकन को मिला है। तंत्रिका विज्ञान का मिला है नैन्सी कनविशर, विंड्रिक प्रीवाल्ड और डोरिस तसाउ को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, गौरव पांडे। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, साहित्य अकादमी ने विभिन्न भाषाओं में प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार पाने वाले लेखकों के नाम की घोषणा की। अंग्रेजी लेखिका के वैशाली और हिंदी लेखक गौरव पांडे को इस बार साहित्य अकादमी का प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार दिया जाएगा। आगे अगर हम समझें, के वैशाली को उनके संस्मरण होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिस इन इंडिया के लिए, जबकि गौरव पांडे को उनकी कविता स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, PSU समर्पण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, हेमंत खत्री को। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, नई दिल्ली में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD हेमंत खत्री को GOV कनेक्ट द्वारा PSU समर्पण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जियोस्पैशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, इन स्पेस को। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, अगर यहाँ पे बात इन स्पेस की हुई है, इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है। अध्यक्ष हैं डॉक्टर पवन गोयनका और COMD है अतुल दिनकर राणे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम एशियाई फिल्म फेस्टिवल 2024 में फिल्म लॉर्ड कर्जन की हवेली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, B और C दोनों, यानी कि अर्जुन माथुर और अंशुमन झा को मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनसुईया सेन गुप्ता। ये आपको ध्यान रखना है। अनसुईया सेन गुप्ता कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं। डिटेल में अगर हम समझें, अभिनेत्री अनसुईया सेन गुप्ता ने फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। उन्हें महोत्सव के 77वें संस्करण के अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में बल्गेरियाई फिल्म निर्माता कॉन्स्टेंटिन बोजनोव द्वारा लिखित और निर्देशित द शेमलेस में उनके आकर्षक प्रदर्शन के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। और आपको बताना चाहता हूँ, चिदानंद नायक की फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो ने सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए ला सिने पुरस्कार को जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक सेवा के लिए 2024 पुलित्ज़र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रो पब्लिका संस्था को। डिटेल में अगर हम समझें, पत्रकारिता श्रेणी में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार विजेताओं कुछ इस प्रकार है, हम देख लेते हैं। लोक सेवा की श्रेणी में प्रो पब्लिका को मिला, ठीक है, ये जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। खोजी रिपोर्टिंग में मिला है द न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ हन्ना डेयर को। इसी के साथ अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में मिला है न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार के स्टाफ को। और संपादकीय लेखन में मिला है डेविड ई हॉफमैन को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में साहित्य अकादमी फेलोशिप 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। ये आपको ध्यान रखना है। ये आप फोटो देख रहे हो रस्किन बॉन्ड की, जिनको कि 2024 में साहित्य अकादमी फेलोशिप 2021 पुरस्कार से सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए शबाना आज़मी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 स्क्रिपस नेशनल स्पेलिंग बी पुरस्कार किस भारतीय अमेरिकी ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुहरत सोमा। बुहरत सोमा ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी पुरस्कार 2024 को जीता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी भावी मेहता को। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर ने ग्राफिक डिज़ाइनर भावी मेहता को 2024 में 9वें ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्होंने प्रदीप सेबेस्टियन की किताब द बुक ब्यूटीफुल के जैकेट को डिज़ाइन किया था, जिसे हैचेट इंडिया ने प्रकाशित किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी वेलियन सुबैया। ये आपको ध्यान रखना है। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 मिला वेलियन सुबैया को। डिटेल में अगर हम समझें, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष वेलियन सुबैया को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। आगे अगर हम समझें, सुबैया यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले चौथे भारतीय हैं। इससे पहले यह पुरस्कार NR नारायण मूर्ति, उदय कोटक और किरण मजुमदार शाह को दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए REC लिमिटेड कंपनी को सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें REC के बारे में, 25 जुलाई 1969 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। CMD हैं विवेक कुमार देवांगन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी कि AITA द्वारा दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी A और B दोनों, नरसिंह और रोहिणी लोखंडे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए C को। ठीक है, डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में आयोजित WSIS+20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 में C को अपनी परियोजना सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए पर्यावरण श्रेणी के तहत चैंपियन पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में किस अभिनेत्री ने फिल्म मिसेज में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सानिया मल्होत्रा। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण प्रकाश को। कृष्ण प्रकाश को मिला है हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024। प्रसिद्ध वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार कृष्ण प्रकाश को दिया गया है। यह मुंबई फिल्म की विशेष आतंकवादी निरोधी टीम फोर्स 1 का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित राजेंद्र गंगानाई। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, पंडित राजेंद्र गंगानाई हिंदी फिल्म सुपरस्टार हेमा मालिनी और सायरा बानू तथा कला और संस्कृति के क्षेत्र में अन्य प्रमुख 8 हस्तियों को प्रतिष्ठित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित एक समारोह में दिया जाएगा। प्रसिद्ध कथक प्रतिपादक लच्छू महाराज की स्मृति में स्थापित लच्छू महाराज पुरस्कार 2014 के बाद से नहीं दिया गया था। ठीक है, तो पूरी की पूरी लिस्ट हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं। उमा शंकर को 2015 के लिए, रमा वैद्यनाथन को 2016 के लिए मिलेगा, उमा डोगरा को 2017 के लिए, हेमा मालिनी को 2018 के लिए, सायरा बानू 2019 के लिए। इसी के साथ संध्या पुरीचा संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष 2018 के लिए। ठीक है, डॉक्टर मालाबिका मित्रा को 2021 के लिए मिलेगा, प्राची शाह को 2022 के लिए और असीम बंधु भट्टाचार्य को 2023 के लिए। और इसी के साथ मैंने आपको क्या बताया कि 2024 का मिलेगा पंडित राजेंद्र गंगानाई को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड फ्रीडम पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, फिलिस्तीनी पत्रकारों को। फिलिस्तीन पत्रकारों को मिला है यूनेस्को गिलेर्मो वर्ल्ड फ्रीडम पुरस्कार 2024। एकजुटता और मान्यता के संकेत में गाज़ा में संकट को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को 2024 यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार की स्थापना 1997 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की किस महिला को अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, आरती। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ट्रस्ट उन युवा महिलाओं के काम को मान्यता और सम्मान करता है जो तमाम बाधाओं के बावजूद अपने प्रयासों में सफल होती हैं और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी में स्थायी बदलाव लाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में किसे कांस फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में विशेष पाम डियोर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, मैरिल स्ट्रीप। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, कांस फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मैरिल स्ट्रीप को विशेष पाम डियोर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह हॉलीवुड आइकन है। इन्होंने 1989 में कांस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता था। अगर हम बात करें कांस फिल्म महोत्सव 2024 के बारे में, 77वां एडिशन होगा। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। आयोजन स्थल है कांस, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में भारत के राजनयिक मिशनों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। डिटेल में अगर हम समझें, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के संरक्षण में आयोजित 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजनयिक मिशनों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि के साथ भारत 2 सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे स्थिरता प्रयासों के लिए CSR चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि PFC। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि PFC को गोवा में आयोजित आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में NF व्यवसाय श्रेणी में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम ने जीता है 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार। रॉयटर फोटोग्राफर मोहम्मद सलीम ने गाज़ा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए हुए एक फ़िलिस्तीनी महिला की छवि के लिए प्रतिष्ठित 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार को जीता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में वर्ष के उत्कृष्ट पीएसयू पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को वर्ष 2024 के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पावुलुरी सुब्बा राव। ये आपको ध्यान रखना है। अनंत टेक्नोलॉजीज़ के संस्थापक, CEO और अध्यक्ष पावुलुरु सुब्बा राव को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उनके जीवन काल के योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कौशिक राजशेखर। कौशिक राजशेखर को मिला है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 यानी कि ग्लोबल एनर्जी प्राइज़ 2024। भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार के लिए चुना गया। उनको यह पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सुरिंदर S जोधका। ये आपको ध्यान रखना है। मैल्कम और एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट ने 2 प्रोफेसरों के लिए वार्षिक डॉक्टर मैल्कम आदिशेषिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। JNU के प्रोफेसर सुरिंदर S जोधका को मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार के लिए चुना गया और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर विकास कुमार को एलिजाबेथ आदिशेषिया पुरस्कार मिलेगा। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 किसे मिलेगा? सुरिंदर S जोधका को। और अगर पूछा जाए बताओ एलिजाबेथ आदिशेषिया पुरस्कार किसे मिलेगा? अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर विकास कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पे ई बुक की वेबसाइट आ रही है। यहाँ पे जाके आप हमारी करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट की ई बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं लास्ट में देने वाला हूँ, जहाँ पे आप हमारी हर सब्जेक्ट की ई बुक बाय कर सकते हो, चाहे करंट अफेयर्स की हो, पॉलिटी की हो, GS की हो, हर सब्जेक्ट की ई बुक आपको मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में स्काईट्रैक से भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2024 में कुल 5 लोगों को मिला है पद्म विभूषण। पांचों के नाम देख लेते हैं। सुश्री वैजयंती माला बाली, इनको कला के क्षेत्र में मिला है। श्री कोनिडेला चिरंजीवी, श्री M वेंकैया नायडू, पूर्व उपराष्ट्रपति हमारे देश के, श्री बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत मिला है। सुलभ शौचालय संस्थान की स्थापना इन्होंने करी है। और सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, टोटल मिला के 5 लोगों को मिला है पद्म विभूषण। इस क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपने डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके लिए मेरा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल पे जाके आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो और अपने हर एग्जाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। बेस्ट कंटेंट पढ़ाया जाता है करंट अफेयर्स में, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि आजकल करंट अफेयर्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो उसी के लिए मैंने करंट अफेयर्स की अलग से अपनी क्लास स्टार्ट कर दी है करंट अफेयर्स बाय रवि पे। यहाँ पर जाके आप डेली करंट अफेयर्स क्लास लेके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसने वर्ष के आगामी खिलाड़ियों के लिए हॉकी इंडिया का असुंता लाकड़ा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, दीपिका सोरेन को मिला है असुंता लाकड़ा पुरस्कार 2024।
अगला क्वेश्चन, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, डॉक्टर सुल्तान अल ज़ाबेर। ये आपको ध्यान रखना है। COP 28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल ज़ाबेर को ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए विश्व ऊर्जा परिषद द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने, दुनिया को एकजुट करने में सहायक दूरदर्शी नेतृत्व के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अवंतिका वंदनापू। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिशेल टैलाग्रैंड, जो कि है फ्रांस के। ठीक है, मिशेल टैलाग्रैंड को मिला है एबल पुरस्कार 2024। टैलाग्रैंड को गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में उत्कृष्ट अनुप्रयोगों के साथ संभाव्यता सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार मिला है। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। कौन प्रदान करता है? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कांस फिल्म महोत्सव 2024 में पाम डी और पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जॉर्ज लुकास को। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2024 में विश्व लेखक संगठन द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, ममता सागर को मिला है विश्व साहित्य पुरस्कार विश्व लेखक संगठन द्वारा। बेंगलुरु की कन्नड़ कवि, लेखिका, शिक्षाविद और कार्यकर्ता ममता जी सागर को विश्व साहित्य में उनके योगदान के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स यानी कि WOW से विश्व साहित्य पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, TM कृष्णा। TM कृष्णा को मिला है संगीत कला निधि पुरस्कार 2024। साल 2024 के संगीत कला निधि पुरस्कार से प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार TM कृष्णा को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, एस सोमनाथ। इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, इनको मिला है KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024। आगे अगर हम समझें इसको डिटेल में, एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये मैंने आपको बताया क्यों दिया गया है। यह पुरस्कार प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह पुरस्कार उन लोगों या समूहों को दिया जाता है जिन्होंने मानवता के लिए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। नेक्स्ट है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, उपयुक्त तो दोनों, गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले विजेता हैं शंकर कुरूप। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, शाहरुख खान। ये आपको ध्यान रखना है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 के बारे में जान लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला रानी मुखर्जी को। ये आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान फिल्म को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है विक्की कौशल को, अभिनेत्री का मिला है करीना कपूर को। ये आपको ध्यान रखना है।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं। यहाँ पे क्रिटिक्स की बात हो रही है, तो क्रिटिक्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला है विक्की कौशल को, और वैसे अगर हम बात करें वो तो शाहरुख खान को मिला है, तो क्रिटिक्स वाला अलग होता है। वैसे ही यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है क्रिटिक्स में, करीना कपूर को मिला है। अगला क्वेश्चन है, रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, पंकज कुमार चटर्जी। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, पंकज कुमार चटर्जी ने 2024 का रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार जीन डैनियल बॉलसैट के उपन्यास स्टालिन काउच के बंगाली अनुवाद के लिए दिया गया। बंगाली में इस उपन्यास का नाम है स्टालिनर दीवान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्यारे लाल शर्मा को। डिटेल में अगर हम समझें, संगीतकार प्यारे लाल शर्मा को कला में उनके योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्यारे लाल को वर्ष 2024 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नोएडा प्राधिकरण। ये आपको ध्यान रखना है। जल शक्ति मंत्रालय ने साल 2023-24 के विश्व जल पुरस्कार में जल संरक्षण के लिए नोएडा को सम्मानित किया है। यह सम्मान सीवेज उपचार और पानी के पुनः उपयोगों में नोएडा की उपलब्धियों को देखते हुए दिया गया है। केंद्रीय जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने पुरस्कार प्रदान किए हैं। अगला क्वेश्चन है, 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, यतिन भास्कर दुग्गल ने 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारत को। डिटेल में अगर हम समझें, भारत को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत को यह पुरस्कार इन बीमारियों से निपटने में इसके अनुकरणीय प्रयास के लिए दिया गया। वाशिंगटन डीसी स्थित अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में द मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप की ओर से भारत को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इसरो। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की चंद्रयान 3 मिशन टीम को अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 मिशन के बारे में, चंद्रयान 3 जो है चंद्रयान 2 मिशन का अनुवर्ती मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की संपूर्ण क्षमता का प्रदर्शन करना है। और चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है ना, वहाँ पर जुलाई 2023 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान 3 में विक्रम नामक लैंडर और प्रज्ञान नामक रोवर शामिल है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अलेक्सी नवल्नी और यूलिया नवलनाया को जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। दिवंगत रूसी अलेक्सी नवल्नी और उनकी पत्नी यूलिया को इस वर्ष एक प्रमुख जर्मन मंच से मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार हर साल लुडविग एरहार्ड शिखर सम्मेलन में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन सार्वजनिक हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवाद और लोकतंत्र के प्रति विशेष प्रतिबद्धता दिखाई हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के लिए उपलब्धि पुरस्कार श्रेणी में 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किस कंपनी ने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गेल। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, गेल इंडिया लिमिटेड ने अपनी बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के लिए उपलब्धि पुरस्कार श्रेणी में प्रतिष्ठित 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे गेल की, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है, किसे 2024 के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में।
नेक्स्ट है छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 के लिए हॉकी इंडिया द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हार्दिक सिंह को। डिटेल में अगर हम समझें, हॉकी इंडिया ने 31 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 की घोषणा की। सलीमा टेटे और हार्दिक सिंह को क्रमशः वर्ष की महिला और पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2024 में किस महारत्न कंपनी को नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए REC लिमिटेड को। डिटेल में अगर हम समझें, विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम REC लिमिटेड को नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार टिकाऊ वित्तपोषण, हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने और नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन लाने के लिए REC को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षा पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। डिटेल में अगर हम समझें, जीना जस्टिस संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह गर्ल्स ब्रांच में इंग्लिश हाई स्कूल की शिक्षिका है। जीना जस्टिस मूल रूप से तिरुवनंतपुरम केरल की रहने वाली हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, पूरी लिस्ट हम देख लेते हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब मिला नोवाक जोकोविच को 5वीं बार। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला एताना बोनमाती को। वर्ष का कमबैक पुरस्कार मिला सिमोन बाइल्स को। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड मिला जूड बेलिंगहैम को। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार मिला स्पेन महिला फुटबॉल टीम को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 96वें अकादमी पुरस्कार यानी कि जिसे कि ऑस्कर पुरस्कार भी बोलते हैं 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किलियन मर्फी को। डिटेल में अगर हम समझें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला किलियन मर्फी को। अभिनेत्री का मिला एम्मा स्टोन को। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब मिला क्रिस्टोफर नोलन को। और बेस्ट पिक्चर का मिला ओपनहाइमर को। अगला क्वेश्चन है, 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम्मा स्टोन। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 के बारे में, सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला ओपनहाइमर, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिला एम्मा स्टोन को, जो कि हमारा क्वेश्चन था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब मिला सिलियन मर्फी को। ये सभी के सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया किसे। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए डॉक्टर उमा रेले को। मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की प्रतिष्ठित प्राचार्य डॉक्टर उमा रेले को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य, विशेष रूप से भरतनाट्यम के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा। इन्हें मिला है चमेली देवी जैन पुरस्कार मार्च 2024 में। वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार और इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से दिया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार साल की बेहतरीन महिला मीडिया पर्सन को दिया जाने वाला एक भारतीय पत्रकारिता पुरस्कार है। यह पुरस्कार मीडिया फाउंडेशन ने साल 1980 में शुरू किया था और पहला पुरस्कार साल 1982 में दिया गया था। नेक्स्ट है, 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 5। डिटेल में अगर हम समझें, 5 लोगों के नाम जान लेते हैं। इनमें से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 4 को मिला है मरणोपरांत, ठीक है, जिसमें कि पहले हम 4 देख लेते हैं जिनको मरणोपरांत मिला है। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर। और ये तो 4 हो गए मरणोपरांत। और इसके साथ 5वें जो हैं ये हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि हमारे देश के 7वें उप प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, इनको मिला है। अगर हम बात करें भारत रत्न की, हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, रंजन गोगोई को। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के 46वें CGI पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पूर्वोत्तर से यह पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय को। संस्कृति मंत्रालय की झांकी भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित थी। ये आपको ध्यान रखना है। राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला ओडिशा को। ओडिशा की झांकी का थीम था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो गणतंत्र दिवस है इसकी थीम आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में होगा डेवलप्ड इंडिया एंड इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित स्काईट्रैक्स पुरस्कारों में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 132 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है 2024 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में पद्म विभूषण है 5, पद्म भूषण है 17 और पद्म श्री कितने हैं 110। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बर्फ़ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 का खिताब किसने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीमा सरीखानी ने। नेक्स्ट है, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणवीर कपूर। एनिमल फिल्म के लिए इनको मिला है। पूरी लिस्ट देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला विधु विनोद चोपड़ा को 12वीं फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला 12वीं फेल को। ये आपको ध्यान रखना है। और आयोजन कहाँ पर हुआ था इसका, गांधीनगर गुजरात में। एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 जो उसका आयोजन कहाँ पर हुआ, गांधीनगर गुजरात में। इस फिल्म की शुरुआत 1953 में हुई थी और पहली बार मिला 1954 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, BR कम्बोज को। डिटेल में अगर हम समझें, प्रोफेसर BR कम्बोज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इनको यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सविता कसवाल, जो कि है उत्तराखंड की, लेकिन इनको ये मरणोपरांत मिला है। ठीक है। भारत की पहली पर्वतारोही को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। साल 2022 में उत्तरकाशी जिले की एक चोटी फतह करने गई सविता कंसवाल की हिमस्खलन की चपेट में आने से जान चली गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। बात हुई यहाँ पे कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी अवार्ड 2024। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजना ठाकुर को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, रिगोबर्टा मेंचू-टुम। ये आपको ध्यान रखना है। यह पुरस्कार उन्हें न्याय और समानता की निरंतर खोज के लिए दिया गया है। उन्हें यह अवार्ड गांधी मंडेला फाउंडेशन के संस्थापक और महासचिव एडवोकेट नंदन कुमार झा की उपस्थिति में मैक्सिको सिटी में दिया गया। पहली बार यह सम्मान वर्ष 2019 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को दिया गया था। आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो का, तेलंगाना का वृक्ष पुरुष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, N बलराम। ये आपको ध्यान रखना है। सिंगरेनी कोलियायरीज कंपनी लिमिटेड SCCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक N बलराम को ग्रीन मैपल फाउंडेशन द्वारा तेलंगाना के वृक्ष पुरुष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 6 जिलों में व्यक्तिगत रूप से 18,000 से अधिक पौधे लगाने और 35 लघु वन विकसित करने में मदद करने के लिए सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमने 100 क्वेश्चंस पढ़ लिए। मेरी कोशिश यही थी कि जनवरी से लेके अब तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना अवार्ड्स एंड ऑनर्स के, यानी कि पुरस्कार और सम्मान के, वो मैं आपको करवा दूँ। ठीक है, तो मैंने वो करवा दिया आपको। 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और उससे पहले आपको बता दूं कि फ्रेंड्स कि ना
उस लास्ट में आपको मैं ई बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पे जाके आप हमारी कंप्लीट ई बुक्स को बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हो। ठीक है, तो पहले आप टेस्ट का आंसर लगा दीजिए कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके आप हमारी हर सब्जेक्ट की बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।